क्या हाल है गिरी जी? हाँ पूछिए भाई, क्वेश्चन पूछिए। यार मेरा क्वेश्चन ये है कि अदर पैकेट जो होते हैं खाने पीने के पैकेट, उन पे ना हरे लाल पीले करके साइन होते हैं, ठीक है। तो भैया वो साइन दूध पे क्यों होते हैं? फिर तो दूध भी कुछ होगा ना उसमें, केमिकल वेमिकल, तो कुछ साइन तो लेना चाहिए। सही बात है। चलिए, तो दूध का क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन लेके चलूंगा। आज का टॉपिक है दो। पहले टॉपिक का नाम है FSSAI, दूसरे टॉपिक का नाम है श्वेत क्रांति। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ना, ठीक है। किसको, दोनों टॉपिक में से दोनों किस किस को पता है? दोनों। और मुझे दोनों पता है? दोनों टॉपिक किस किस को पता है? दोनों बताओ। एक पता है, कौन सा वाला? श्वेत क्रांति सबको पता होगा है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, FSSAI, इसका नाम है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सुन लो, इसको क्यों बता रहा हूं, फटाफट सुन लो। तो FSSAI, फसाई बोल सकते हैं इसको। ये ग्रुप है, सरकार ने गठन किया इसका। सरकार ने गठन एक चीज के लिए किया है, उसका मेन कारण था कि इंडिया में जितने भी खाने बनाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, उन सभी का ठेका भाई ने ले रखा है। फूड डिपार्टमेंट सुना है? फूड डिपार्टमेंट, हम फूड डिपार्टमेंट से हैं। खाना चेक कराओ कैसा बनाए, है ना? वो यहीं के बंदे होते हैं। खाने के स्टैंडर्ड को चेक करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं। तो करण ने क्वेश्चन पूछा मेरे से कि जो दूध के पैकेट होते हैं, जो बाकी पैकेट होते हैं उसमें वेज नॉन वेज लिखा होता है, लेकिन दूध के पैकेट पे कुछ क्यों नहीं लिखा होता? तो दो बातें ध्यान में आती है सामने। पहला FSSAI, इसका काम है फूड को, फूड डिपार्टमेंट का काम है फूड का एडवर्टाइज कराना, फूड को चेक करना, फूड के लाइसेंस बांटना। होटल के लाइसेंस यही देता है, खाने के बनाने के लाइसेंस यही देता है। बड़े बड़े जो कंपनी 5 स्टार होटल्स है, बाकी सब चीजें हैं, इनके लाइसेंस यही देता है। लाइसेंस रद्द करता है, खाने की क्वालिटी चेक करता है, खाने की क्वालिटी के बाद बैन करता है, सारा काम इसका है। आते श्वेत क्रांति में, व्हाइट रेवोल्यूशन गुजरात में हुआ था जी। कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। वहां पे दूध को लेकर माल सप्लाई की बात हुई, क्योंकि देखा गया वहां पर वहां के दूध विक्रेताओं को कोई कस्टमर नहीं मिल रहे थे। तो वहां के लोगों के ध्यान में एक बात है कि हम यहाँ के सभी दूध विक्रेताओं से दूध ले लेते हैं और आउट ऑफ गुजरात बेचते हैं। मदर डेयरी का नाम सुना आप लोग? अमूल का नाम सुना? ये दोनों कंपनियां उसी रेवोल्यूशन से पैदा हुई हैं। मदर डेयरी, अमूल दूध, बाकी और भी कंपनियां हैं, आप लोग सबका नाम जानते हो। ये सब यहां से शुरू हुई दूध की। अब बात करते हैं वेज और नॉन वेज के साइन की बात करते हैं। जो वेज का साइन होता है ना बेटा, वो बिल्कुल गोल होता है, ग्रीन कलर का होता है, वो होता है वेज। नॉन वेज का साइन होता है बीच में ट्रायंगल बना होता है, और ब्राउन कलर का होता है, वो क्या होता है? नॉन वेज। ठीक है, नॉन वेज। नॉन वेज ऑफकोर्स ब्राउन होता है तो ब्राउन, और ग्रीन होता है तो ग्रीन। ये डिसाइड किया है इन्होंने, ताकि पैकेट ऊपर से पढ़ के ही पता चल जाए वेज है कि। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, जो आप लोग को लगेगा मुद्दा हालांकि खराब है, लेकिन फिर भी आप लोग को बता देता हूं। एक होता है हलाल का मीट, एक होता है झटका। इसमें बहुत सी चीजें चल रही हैं कि पैकेट पे लिखा होना चाहिए कि हलाल का बना है, झटके का बना है, जो भी है। ये टॉपिक बाद में समझाऊंगा, ये हल्ला मचाने वाला टॉपिक है, कोई फायदा नहीं समझने का। समझ लो दोनों में क्या होता है। दोनों का चिकन का मतलब है, झटके का मतलब है खत झटक से काट के उसकी मुंडी अलग निकाल देना, और हलाल का मतलब मंत्र पर के काटना। जितने मुसलमान है वो सब हलाल का ही मीट खाते हैं, और वो यही चेक करते हैं कि हलाल का है कि नहीं है। वो भी पैकेट पे लिखा होता है, और सरकार ने बोल दिया है कि प्रॉपर लिखो। चिकन की दुकान पे भी लिखो, आपने बहुत बार सुना होगा झटके की दुकान, हलाल मीट शॉप, झटका मीट शॉप लिखा होगा, वो सब लिखा हुआ है ना। अब आते हैं इस पे। दूध के पैकेट पे कोई भी साइन नहीं होता, क्योंकि सबको कॉमन सेंस पता है मिल्क प्रोडक्ट जो होता है ऑलरेडी वेजिटेरियन है, बताने की जरूरत नहीं है। समझ गए? इसीलिए है ना। दही में कौन सा कीटाणु? ठीक है, लैक्टोस एसिड पाया जाता है दूध के अंदर, जो बच्चों को जरूरत पड़ता है बॉडी के अंदर। छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं वो बच्चे, उनको बॉडी में चाहिए होता है दूध,
दूध से लैक्टोस मिलता है, उससे उनकी जीवन चलते हैं। बड़े होने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, पचाने में टाइम लगाता है, वो सेल खत्म हो जाता है हमारे बॉडी के। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो हमें दूध चाहिए होता है सिर्फ, क्योंकि खा पी सकते नहीं है तो दूध, ठीक है। दूध बड़ों को इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध से मिलता है कैल्शियम सिर्फ, बस, और कुछ नहीं मिलता। और कैल्शियम देने के चक्कर में उसको पचाने के लिए और मेहनत करना पड़ जाता है। किस किस को दूध से पेट फूलता है? कोई है जिसको दूध पीने के बाद पेट फूलता है? आपने सुना होगा, आपका भी होता होगा, दूध से पेट फूलता है, क्योंकि हमारे अंदर वो सेल अब नहीं है, इससे पेट फूला फूला महसूस करे, है ना। तो दूध एक एज के बाद छोड़ देना चाहिए पीते हुए। बहुत से लोगों को होता है कि डेली दूध पीते हैं, रात को दूध सोने से पहले पीते हैं, ऐसा नहीं है, पीते हैं, पीने दो, मना थोड़ी है किसी को, ठीक है। ये था क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछ लो। वाह, इंडिया में पाम ऑयल का सबसे ज्यादा यूज करा जाता है फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में। एफएसएसआई इसको अप्रूवल कैसे दे देता है जब इतना हार्मफुल है? देखिए, सबसे पहली बात तो फूड प्रोडक्ट में पाम ऑयल बहुत अच्छा है। आपने जो बोला फूड पाम ऑयल खराब हो, कब है? जब केमिकल आपने, पाम ऑयल एक तो सस्ता है, फैक्ट्री को क्या चाहिए? सस्ता माल, सस्ता है। और पाम ऑयल खराब नहीं है। कभी ओरिजिनल पाम ऑयल देखना आप लोग बेटा, ओरिजिनल पाम ऑयल आप लोग देखना। देखिए, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। छोले भटूरे की दुकान पे जाओगे, देखा होगा भटूरे का जो तेल डालते हैं, उस तेल को सरकार ने खुद बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि वो तेल आप हमें ला के दो, हम उसको इतना रुपए लीटर का खरीदेंगे आप लोगों से, ताकि एक लालच दे, ताकि आप उस तेल को बार बार इस्तेमाल ना करो, ठीक है, समझ गए। पाम ऑयल हार्मफुल नहीं है जब तक उसमें केमिकल है। सरसों का तेल देख लो। अब एक बात बताओ, एफएसएसआई आपके फैक्ट्री में आई है रेड मारने के लिए, उस टाइम पे आपने शुद्ध वाला दिखा दिया। अब एफएसएसआई में तो वो डेटा चला गया ना कि आप अच्छा माल बेच रहे हो, समझ गए। बाद में कैसा बेचो चेक करके, तो लाइसेंस तो मिल गया उसको, अब रोक के दिखा सिखा हुआ, ठीक है। तो खाने का यही सब चीजें है। ये रेडी पटरी वाले वो कोई एफएसएसआई नहीं है। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कितना पकड़े, किस किस को पकड़े? इतने से लोग हैं वो, एक गली में भी कम से कम 700 से ज्यादा रेडिया है, कितने को पकड़ेगा अधिकारी? लेकिन फिर आप बना दो ना, हेड बना दो उस ग्रुप का, कि आप हर रेडी पे जाके चेक करो। और कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? लाल निशान किस पे लगा? हाँ हाँ, नॉनवेज में भी लाल निशान, नॉनवेज में ब्राउन लाल अपडेट होते रहते, कभी ब्राउन हो जाता था पहले, अब रेड होने लग गया है, ऐसे करके, तो अब वो ग्रीन ही रहता है। या वो बंदे होते हैं जो वीगन होते हैं, उनको कैसे पता चलेगा दूध वाले? काफी चीजों में मिक्स भी कर देते हैं। देखिए, वीगन फूड क्या होता है? वीगन फूड वो होता है जिसको हम बिना किसी को हार्म पहुंचाए वो खाना खा रहे हैं, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। वीगन फूड मतलब केवल पेड़ पौधे से बना हुआ खाना, जिससे हम किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा रहे। वो दूध भी वीगन में नहीं आता। दूध भी किससे निकाला गया है? गाय से, और गाय के बछड़े से छीन के वो दूध निकलता है, याद रखना। वो माँ जो है वो बछड़े को दूध पिलाती है, और उसको पहले पिलाते हैं थोड़ा सा मुंह लगा के, जब वो खींचती है दूध तो उसको हटा देते हैं, देखा होगा जो गांव के लोग हैं उनको। तो दूध गाय अपने बच्चे के लिए देती है, उसका छीनते हैं। तो वीगन वाले मानते हैं कि हार्मफुल हो सकता है, हम किसी को हार्म पहुंचा के नहीं खा सकते। एक नया ट्रेंड चला है, वो उन्हें वीगन कहते हैं। पैकेट पे कैसे पहचानेंगे? कोई साइन बना होगा, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, ना हो तो बता। कंपनी खुद चिल्ला चिल्ला के बता रही है आजकल, वीगन फूड वीगन फूड वीगन फूड वीगन, वैसे पता चल जाए। हाँ हाँ, सब कुछ देते हैं, पालक देते हैं, बहुत सी चीजें देते हैं, ठीक है। और कुछ पूछना हो? बड़े बड़े सैलेब से ही खा रहे हैं आजकल वीगन फूड। जापानीज फूड आ गया, एक पैकेट वाला, वो भी वीगन है, उसमें ज्यादा प्रोटीन हो गया, 45 क्या हो गया? हाँ, प्लांट का कोई भी फूड वो वीगन फूड कहलाएगा, उससे किसी को हार्म, वीगन होगा, वीगन होगा। बाकी और भी चीजें वो दूसरों को नुकसान पहुंचा के लिए जाते हैं, इसलिए वो नहीं मानते। चिकन तो बहुत तगड़ा है, चिकन तो नॉन वेज, ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं पूछना?